फिल्म एक सफ़ेद ट्रक से शुरू होती है जो एक लैब सुविधा साइलोजेन रिसर्च सेंटर में पहुंचता है जो प्रेरी, आइडाहो के 15 मील बाहर स्थित है। लैब में एक डोम है जहां एक कीड़ा जनसंख्या मक्का खेत के आसपास बढ़ जाती है। डोम और कीड़े का उद्देश्य यह है कि दो रिसर्चर्स गैरी वुल्फ और रस स्नो द्वारा विकसित एक जैविक परिवर्तित स्ट्रेन के टेस्ट को चलाना है। ये तितलियां ऐसे बनाए गए हैं कि यह फसल को खा जाए, नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को नुकसान पहुंचाए बिना। उनका इरादा है कि अगर उनका प्रयोग सफलता से खत्म हो जाता है तो ये बदलते हुए तितलियां किसानों को बेच देंगे। अगली सीन में तितलियां एक डोम में 1 मिनट के लिए छोड़ी जाती हैं, फिर उन्हें वापस उनके रखने वाले पैन में फिर से लाने के लिए एक मजबूत फेरोमोन का इस्तेमाल किया जाता है और उन तितलियों को उनकी प्यास पर ध्यान देने में मदद की जाती है। इसके बाद रिसर्चर्स ने मक्का खेत को स्कैन किया और पाया कि सभी कीड़े नष्ट हो गए हैं जबकि पौधों पर कोई नुकसान नहीं हुआ है। रिजल्ट से टीम बहुत खुश होते हैं और वे खुशी मनाते हैं, यकीन करते हुए कि उनका प्रयोग अंत में सफल हो गया है। लेकिन खुशी का समय छोटा होता है जब उन्हें नोटिस होता है कि रखने वाले पैन खाली है। जांच करने पर उन्हें ये पता चलता है कि एक वेंट बंद हो रहा है और इसे मैन्युअल तौर पर बंद करना होगा। इसको देखकर गैरी तुरंत एक साइलोजेन में से एक कामकर को टनल सिस्टम में भेजता है ताकि लोग भाग न जाएं। जैसे ही कामकर वहां पहुंचता है उसे पता चलता है कि वेंट एक खुला हुआ स्थिति में अटका हुआ है। उसे समस्या को टीम को बताने से पहले एक तितलियों का झुंड उसकी तरफ उड़ता है और उसके शरीर को छेद देता है, उसको तुरंत ही मार डालता है। फिर वे खुले वेंट के माध्यम से साइलोजेन रिसर्च फैसिलिटी से भाग जाते हैं। सीन फिर एक किसान हैंक ओडम और उसकी पत्नी एगाथा के पास प्रेरी के पास एक मक्का खेत के पास का होता है। हैंक अपने बेटे माइक से कहता है कि वो फील्ड नंबर 7 से थोड़ा मक्का लेकर आए और लैडर अपने डर्ट बाइक पर चला जाता है। तभी हैंक और अगाथा को कोल्ड डंटन दावत देते हैं, एक छोटे से प्राकृतिक कीटनाशक कंपनी के मालिक, पिछले कीटनाशक स्प्रे से भुगतान लेने के लिए। हैंक रसायनों के मूल्य के बारे में शिकायत करता है, लेकिन फिर भी उसने उनके लिए भुगतान किया। इसके बाद कोल्ट अपने दोस्त विक्की के पास घर चला जाता है, जिसे वह बताता है कि उनका प्राकृतिक कीटनाशक फॉर्मूला सफलतापूर्वक काम कर रहा है। सिलोजेन रिसर्च सेंटर में रस और कुछ कर्मचारी वेंट का जांच करते हैं। सिर्फ अपने दोस्त के कत्ल का एक साधारण शरीर से गुजर जाते हैं। रस तुरंत गैरी के पास लौटता है और उसे घटना का बताता है। उसे प्रशासन को भी सूचित करने का इरादा होता है, लेकिन गैरी का कहना है कि क्योंकि उनकी तितलियां छोटी उम्र की होती हैं और वे नहीं झुकती, इसलिए उन्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। रस खतरनाकता का संकेत देना चाहता है, लेकिन गैरी घटना के गंभीरता को कम कर देता है, सुरक्षा से अधिक लाभ को महत्व देने के लिए। तब तक हैंक मक्के काटाई कर रहे होते हैं जब उनके कंबाइन हार्वेस्टर्स के पत्ते का अचानक खराब हो जाता है। वो बाहर निकलता है और जांच करने पर पता चलता है कि एक बैल का लाश है जो लगभग पूरी तरह से खा गया है। चिंतित होकर वो अपनी पत्नी को रेडियो पर बुलाता है और उसे इस बारे में सूचित करता है। तभी अगाथा मक्के में कुछ सुनते हैं और जांचने के लिए आगे बढ़ती हैं, जो उनके लिए आशा की कमी का कारण बनती है। वो माइक की बाइक और उसके बेटे के आधे खाए हुए शरीर को पाती है। उसकी परेशानी भरी आवाज सुनते ही हैंक अपने वाहन तक लौटने के लिए चल पड़ता है, लेकिन उसे तितलियां पूरी तरह से ढक लेती हैं। भयानक होकर वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन तितलियां उसे हमला करती हैं और उसका कत्ल कर देती हैं। कुछ देर बाद तितलियां अगाथा तक पहुंच जाती हैं, जिससे उनका भी यही हाल होता है। थोड़ी देर बाद कोल्ड जगह पर पहुंचता है और देखता है कि क्षेत्र सुनसान है। वो मक्के के क्षेत्र में घूमता है जहां वह एक मृत टिड्डी को पाता है, और जब वह आगे बढ़ता है तो उसे हैंक का कत्ल किया हुआ शरीर मिलता है, जिससे उसे भयानक दृश्य से भाग करने के लिए प्रेरित करता है। उसके बाद वह एक मेडिकल हॉस्पिटल में जाता है जहां उसकी गर्लफ्रेंड एक पशु चिकित्सक के रूप में काम करती है। वो उससे दुखद समाचार सुनाता है और सोचता है कि तितलियां उसने ही मारा होगा। विकी को भी कई रिपोर्ट्स मिलती हैं एक गाय के काटे हुए शरीर के बारे में। इसके बाद जोड़ा एक नमूना का जांच करता है और गाय के शरीर में एक मृत तिली को पाता है। उनका ज्ञान के अनुसार तिलियां गाय का मांस नहीं खाती, क्योंकि यह घासचर होते हैं, लेकिन जब वो इसे माइक्रोस्कोप पर देखते हैं तो उन्हें ये ज्ञान होता है कि तिली के पेट में उतक है, जो ये दिखाता है कि वे घासचर नहीं हैं। कोल्ट फिर से संदेह करता है कि यह सिलोजेन ही हो सकता है, क्योंकि उसने पहले भी एक एंटोमोलॉजिस्ट के रूप में वहां काम किया था। इसके अलावा ये भी पता चलता है कि रस विकी के पिता हैं। कहीं और एक परिवार शहर के पास एक शांत पार्क में पिकनिक का आनंद ले रहा है। उनकी यात्रा के दौरान उनका बेटा काइल एक खिलौने का उड़ान करता है और उसे एक गुफा तक पहुंचकर तितलियों का एक झुंड देखता है। डर के मारे लड़का अपने माता पिता के पास भागता है, लेकिन उसे तितलियां पीछे करती हैं। वो अपने माता पिता को कहता है कि वे भाग जाएं, लेकिन देर हो चुकी है क्योंकि तितलियां पहुंच चुकी हैं। माँ काइल को कार में बिठाती है, लेकिन जब वह अपने पति की मदद करने जाती है तो जोड़ा को भयानक तितलियां हमला कर देती हैं और उन्हें मार देती हैं।
बेचैनी में काइल भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह एक पेड़ से टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ कोल्ट सिलोजन फैसिलिटी में रस से मिलती है और उसे अपने प्रयोग के कारण होने वाले आपदा का इल्जाम लगाता है। हालांकि रस इन इल्जामों को इनकार करता है, दावा करते हुए कि यह एक दुर्घटना थी, और यह भी कहता है कि यह सब तितलियां 2 दिन में गायब हो जाएंगे। जब कोल्ट चला जाता है तब रस गैरी के पास जाता है और उसे मामले के बारे में सूचित करता है। गैरी फिर कहता है कि वे अपने रिसर्च फैसिलिटी को बचाने के लिए अपने प्रयोग के सबूत को नष्ट कर दें। अगली सीन में स्टेट ट्रूपर एंडरसन पेट्रोल पर है जब उससे कार के टकराव में काइल को परेशानी में देखता है। उस जल्दी से गाड़ी में प्रवेश करता है और लड़के को अपनी पुलिस गाड़ी में ले जाता है। जब वो कार चलाने के लिए तैयार होता है तब तितलियां अचानक उसके वाहन पर झुंड बनाकर आ जाती हैं। हालांकि अधिकारी किसी तरह उन्हें पीछे छोड़ देता है और लड़के को सिटी हॉस्पिटल ले जाता है। इसके अलावा यूएस सरकार ने आइडाहो में टिड्डी समस्या का समाधान करने के लिए एक यूएसडीए अधिकारी ग्रेग बेलार्ड को किराए पर रखा है। पता चलता है कि ग्रेग एक माहिर है जो ने अफ्रीका में एक टिड्डी का हमला नियंत्रित कर दिया था। इस बीच कोल्ट अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचता है। उसने खुलासा किया है कि उसका बाप ही इस टिड्डी का हमला जिम्मेदार है। उनके वार्तालाप के दौरान उन्हें पार्क में टिड्डी हमले के बारे में पता चलता है। फिर वे हॉस्पिटल मॉर्ग में दौड़ते हैं काइल के माँ बाप के शरीर देखने के लिए और पता चलता है कि उनकी मौत गायों के साथ ही हुई है। इसके बाद विक्की काइल का देखभाल करने जाती है जबकि कोल्ट बाहर जाता है एंडरसन से बात करने के लिए। उससे पता चलता है कि अधिकारी की गाड़ी टिड्डियों से ढकी हुई है और उसमें से एक टिड्डी को जांच के लिए निकालता है। उस फिर हॉस्पिटल के लैब में कीड़े का जांच करता है और एक शॉकिंग राज खुलता है। टिड्डी एक नवजात है और वे पाला रही हैं। उस जल्दी से इस जानकारी को विक्की को भेजता है, कहते हुए कि यह उसके पिता ने पहले कहा था कि विपरीत है। उसी दिन के बाद ग्रेग आइडाहो पहुंचता है जहां उसका स्वागत कोल्ट और विक्की द्वारा किया जाता है। जब उन लोग अपने हॉस्पिटल के लैब की तरफ कार चलाते हैं, कोल्ट कहता है कि उन्हें टिड्डी का पाला हो जाने के स्थल को ढूंढना होगा तक उनका पाला बंद हो जाए। सब सहमत होते हैं और वे टिड्डी के घोंसले के संभाव स्थलों का नक्शे बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा समय शोध करने के बाद उन लोगों का अनुमान है कि घोंसला उस गुफा में स्थित है जहां काइल का हमला हुआ था। इस जानकारी के साथ कोल्ट, विकी, ग्रेग और एक ग्रुप एक्सटर्मिनेटर्स द केव की तरफ चल पड़े। वहां पहुंचते ही वे एक टिड्डी के झुंड के साथ साथ गिले कीड़े भी ढूंढते हैं। कोल्ट कुछ नमूनों का लाभ उठाता है, फिर उस ग्रुप को पूरा घोंसला कीटनाशक से छिड़काने की अनुमति देता है। हालांकि लगता है कि टिड्डी उस पर बिल्कुल प्रतिरोधक है। ग्रेग फिर टीम को उसे एक फ्लेम थ्रोअर से जलाने का आदेश देता है, लेकिन यह एक बुरा फैसला साबित होता है। झुंड चिड़चिड़ा हो जाता है और खुद को बचाने के लिए व्यक्तियों पर हमला करता है। टीम द केव से बाहर निकल जाती है, लेकिन टिड्डी उनके पीछे लगती है। वे फ्लेम थ्रोअर से धमाका करने का प्रयास करते हैं, लेकिन झुंड उन्हें एक एक करके गिराता है। कोल्ट, विकी और ग्रेग आखिरी घटना के अंत में केवल सुरक्षित हैं। बाद में ग्रेग को सरकारी अधिकारी का कॉल आता है जो उसे पृथ्वी का सबसे खतरनाक रसायन युद्ध UD-66 का इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। अस्पताल में लौटते हुए एक कंप्यूटर सिमुलेशन अनुमान लगाता है कि 96 घंटे में एक बड़ा हिस्सा टिड्डी आइडाहो को ढक लेगा। इस वजह से ग्रेग का अनुमान लगता है कि उनके पास सिर्फ एक विकल्प है, टिड्डी को D-66 से छींकें। कोल्ट इससे आपत्ति प्रकट करता है। दवा का अगला 10 वर्ष तक अन्य जीव जंतुओं पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। हालांकि विक्की भी कोई अन्य विकल्प नहीं देखती और वह ग्रेग के साथ अनुमति देने के लिए सहमत हो जाती है। इस समय तक टिड्डी का झुंड एक मनोरंजन पार्क तक पहुंचता है जहां वे लोगों को जिंदा खाना शुरू करते हैं। मैंने 3 घंटे लाइन में लगा के इंतजार किया था। इससे क्षेत्र में पूर्ण अशांति का कारण होता है। जब खबर अस्पताल तक पहुंचती है, कोल्ट, विक्की और ग्रेग स्टेशन के प्रगति को धीमा करने का कोई तरीका निकालने में काम करते हैं। ग्रेग फिर सुझाव देता है कि वे खेत के बीच में जानवर रखें ताकि वे उन्हें आकर्षित कर सके और UD-66 का इस्तेमाल करें। हालांकि कोल्ट उन्हें पेस्टिसाइड छिड़ाने के अनवर्जित परिणाम के बारे में बार बार चेतावनी देता रहता है, जिससे ग्रेग को निर्णय करने पर मजबूर करता है कि वे सेना का पेस्टिसाइड OD-45 का इस्तेमाल करें। उसके बाद ग्रेग, विकी और सेना शक्ति अपने ऑपरेशन के लिए तैयार होते हैं, जबकि कोल्ट पिछले बार की टकरार के दौरान त्रियो ने टिम और विकी को क्यों नहीं हमला किया इस बारे में जांचता रहता है। थोड़ी देर बाद उसे ये पता चलता है कि पेस्टिसाइड त्रियों पर सिर्फ प्रभावी नहीं है, बल्कि यह उन्हें आकर्षित भी करता है, जिससे वे और भी मजबूत हो जाते हैं। अपनी गर्लफ्रेंड और अपने टीम को खतरे में देखकर कोल्ट खेत की ओर भागता है जहां सेना का हेलीकॉप्टर त्रियों पर OD-45 छोड़ने वाला है। इस दौरान उसने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया और उसे इस खोज के बारे में आगाह किया। विकी फिर तुरंत ग्रेग को इस जानकारी का संदेश देती है, लेकिन देर हो चुकी है क्योंकि हेलीकॉप्टर को पहले ही छोड़ दिया गया है। रसायन के कारण त्रियो ने हेलीकॉप्टर पर हमला किया और पायलट्स के शरीर के माध्यम से पिर्सिंग किया। अंत में इसे गिराकर फटने से लेकर फट जाता है। इस घटना के बाद संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति आइडाहो में राष्ट्रीय सेना सुरक्षा का बल भेजता है।
निवासी सुरक्षा के लिए दूसरे राज्यों में एविक्षित किए जाते हैं। इस बीच टिड्डी का झुंड आता है, इसलिए सेना उन पर धारा शक्तियों से हमला करता है। विशेष रूप से कीड़े बहुत अधिक शक्तिशाली साबित होते हैं और वे कुछ ही मिनट में सैनिक बल को पराजित कर देते हैं। ग्रेग फिर अपना अंतिम प्रयास के रूप में UD-66 का इस्तेमाल करने का फैसला करता है, लेकिन कोल्ट एक मुख्य दृष्टि को लेकर हस्ताक्षर करता है। तिली पिछले बार उस पर और विकी पर हमला क्यों नहीं किया, क्योंकि वे दोनों केवल प्राकृतिक खाना ही खाते हैं। उसका भी विश्वास है कि तिलियों को प्राकृतिक पदार्थों से नफरत है और रसायन से भरे हुए पदार्थों की पसंद है। उससे कहता है ग्रेग से उस पर विश्वास करें, यकीन दिलाते हुए कि उसे क्या करना है। प्रतीत होकर ग्रेग कहता है कि वो हेलीकॉप्टर को रुककर उससे सुनने तक होल्ड करेगा। कोल्ट एक हवाई अड्डे की तरफ जाता है जहां उसने अपना प्राकृतिक कीटनाशक एक धूलकूप में भर डाला। जब ये हो जाता है, वो विमान उड़ाता है और शहर के चारों ओर कीटनाशक धूल छिड़कते हैं, तुरंत ही टिड्डियां मार देते हैं। धारण करके कि खतरा पूरा तरह से समाप्त हो गया है, कोल्ट खुशी से चीखता है, जबकि ग्रेग सेना की हेलीकॉप्टर को रद्द कर देता है। हालांकि उनका मानना गलत साबित होता है जब दो बड़े झुंड अब शहर के ऊपर दिखाई देते हैं, अब जब उनके पास कोई और प्राकृतिक कीटनाशक नहीं है। वे सेलोजन लैब की तरफ जाने का निश्चय करते हैं, रस से मदद मांगने के इरादे से। जब वो वहां पहुंचने से कुछ ही मिनट पहले गैरी प्रयोग द्वारा हुए नुकसान की जिम्मेदारी से बचने के लिए वहां से भाग जाता है, लेकिन जब वह हाईवे से गुजरता है तब एक झुंड तिलियां उसके कार और शरीर से गुजर जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अंत में न्याय है, फिर भी कहीं और समूह लब तक पहुंचता है और वे रस से एक समाधान के लिए पूछते हैं। आखिरी ने अपनी गलती को समझा है, इसलिए वे उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उन्होंने सुझाव दिया है कि वे फेरोमोन्स का उपयोग करके तिलियों को डोम में आकर्षित करें और फिर उन्हें उड़ा दें। अच्छा, हम क्यों नहीं सोच सकते? इस योजना को सुनते हुए सेना के सैनिक एक बम डोम के अंदर लगाते हैं, जबकि कोल्ट धूल कॉपर में कुछ फेरोमोन्स भर देता है और झुंड को वहां खींचता है। उसने हवाई जहाज डोम के मध्य से उड़ान भरी और वे उसके पीछे दरवाजे बंद कर देते हैं। तिलियां अंदर फंस जाती हैं। फिर वे स्थल को विफल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन झुंड रेडियो संकेत में दखल देता है। अब समय खत्म हो रहा है। रस असंभव को करने का फैसला करता है। वे डोम के अंदर जाते हैं और हथियार को हाथ में लेकर बम को हाथ से चालू करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें दुनिया के लिए इतना कुछ देना चाहिए। इससे पूरी फैसिलिटी फट जाती है। अंत में तिलियां मार जाती हैं। अब जब खतरा टाल गया है, विक्की अपने बॉयफ्रेंड के पास भागती है और वे एक भावुक मिलन का आनंद लेते हैं। किसी को रस के बारे में कुछ भी फिक्र नहीं है। अंत में सीन में हम एक और ट्रक देखते हैं जिसमें शायद 100 तिलियां पिछले डिब्बे में हैं। ये कहीं लाफाइट इंडियाना के बाहर एक और फसल के डोम की तरफ जा रहा है। चलो उम्मीद करते हैं कि वो गधे शाकाहारी हैं, और ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।